करोगे तो तुम्हारे जो पैसे भी बचेंगे. Money is the issue these days. So disease prevalence and disease complications are going to get reduced. Number two, you're going to save money, and that money is going to go towards purchase of more clothes for the younger kids and for the education of the kids for the people who are married or who are senior. और मेडिकल कॉस्ट हम का डॉक्टर के पास आपके पैसे नहीं जाएंगे. तो जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो उसमें ऑब्वियसली हमें लोगों की परसेप्शन, उसकी एक्सेप्टेंस, उनकी क्लिनिकल डिजीजेस और उसमें उनकी विलिंगनेस टू एक्शन प्रोसीड पे बात करनी होगी. तो उसमें एक बैलेंस होता है बिटवीन द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और तब जाके इन चीज़ों पे एड्रेस करते हुए बीएमआई उसका स्टेज क्या है, उसके एंथ्रोपोइड क्या स्टार्ट है, उसको गाइडलाइन देते हैं. एंड लेट मी टेल यू, इन दिस सिनेरियो FibroScan with liver cap becomes a very important tool provided that person can afford that. अगर आप उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा इस वक्त डे 1 पे तुम्हारा liver cap है 350 and a person who is 90 kg of weight with a height of 5 feet 6 inches, तो at least we're giving him some baseline target कि भाई इससे तुम improve करोगे इतने सालों में, this is what you're going to work on. Otherwise एक easy solution है कि उसका waist to weight ratio उसको आप दे दें कि भाई इस पे आपने काम करना है. एंड देन नंबर 1 इज डाइट एंड एक्सरसाइज. डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, नो फार्माकोथेरेपी, नो बैरिएट्रिक प्रोसीजर इज गोइंग टू वर्क. डाइट एंड एक्सरसाइज इज द मैंडेटरी थिंग, दैट इज मस्ट. तो मकसूद साहब, जब तक आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम एक्सरसाइज नहीं ऐड करेंगे, आपकी लॉन्ग टर्म डायबिटीज मैनेज नहीं होगी. सिमिलरली for all those people who have a BMI above 23, जब तक आप डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज ऐड नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करें, आपकी जो ओबेसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे. और आपके पास जैसे इस सिंपोजियम की थीम है पेशेंट सेंट्रिक. सो वी हैव BMI सेंट्रिक एंड वी हैव कॉम्प्लिकेशन सेंट्रिक. ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तमाम डिजीज जो कि पिछली स्लाइड में हमने मेंशन की हैं, हमने देखी हैं. And BMI centric, each and every one of you should know your BMI. वैसे बात है, आप में से कितने लोगों को अपना BMI पता है कि पिछले एक हफ्ते में अपना BMI चेक किया? Well, I'm very happy that at least 30% of the crowd does have information about their BMI. Just incredible. क्योंकि पिछले जितने मैंने symposium किए हैं, not many were familiar with their BMI. So BMI centric or complication centric? Complication centric means your disease. So one has to make the people understand कि उनके टारगेट क्या है. BMI को नीचे लेके आना है, जिसकी प्रिवेंशन और जिसकी प्रिवेंशन का उनको ऑब्वियसली किस तरह. So first thing first, manage the mind, behavior modification. Eating for the sake of pleasure, eating for the sake of hunger, and eating for the sake of eating, that needs to be controlled. उसमें self monitoring, physical activity, goal set करना कि भाई इतने कैप से इतने पे आना है, इतने BMI इतने waist से इतने नीचे आना. One has to set the things while studying with the patient. तो उसका time लगेगा. In a busy practice like Professor Abdul Mohsen के Professor Aziz साहब, maybe that's not possible. लेकिन हमेशा हमारे साथ we work with in a team, तो कोई ना कोई तो छोटा होता ही है. ये छोटा नहीं होता तो नर्स होती है, तो we can delegate the task to them. And then sports system. Unfortunately in Pakistan sports system is lacking. सबसे बड़ा sports system फैमिली में क्या होता है? बीवी के लिए मियाँ, बच्चे के लिए उसकी माँ. लेकिन सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, बीवी की जो माँ है अगर शादीशुदा है तो सबसे कहती है ना ना पुत्र पतली ना हुई, काम तो खराब हो जाएगी, देखी तो शक्ल निकल आएगी, मियाँ नाच जाएगा. So many things happen in this sports system unless you treat the whole community, and that is possible only once we start going to the public, start addressing the public at large on the behavior modification, the obesity and exercise. Only that is possible. Cognitive restructuring, कोई major बात नहीं, cognition समझ की बात है. Bombard them with the messages. आखिर बाकी तो WhatsApp पे मैसेज आते हैं, जो दुनिया जान की मस्ट बी मैसेज वो आ रहते हैं. Why not on this issue as well? Because that pertains to your mental health. Alternative behaviors, कि खाना ही सब कुछ नहीं है यार, कुछ और भी किसी जगह पे प्लेयर ले लो.
And then continuous patient-centered care, weight control, structured meal plans, meal replacements. कि जहाँ पे रोटी खानी है वहाँ पे फल खा लो, जहाँ पे भुना हुआ गोश्त खाना है वहाँ पे स्टीम चिकन, स्टीम फिश ले लो. So many things and social and ethical situations that need to be considered. Lifestyle modification, खाना क्या है? खाने में I always go with the Mediterranean diet. और Mediterranean diet में या इसमें change है उसमें कि अगर घी की बेस पे चीज लोगे तो 4 calories are going to come with this just much oil, and 4 calories can come with this then these many vegetables. So आप क्या prefer करोगे? With the high satiety, all the vitamins, all the antioxidants which are there in this one, as compared to all the negativities which are there in this cartoon, what will you prefer? And unfortunately, we have to go by the dietary pattern of the community. So dietary pattern of the community has to be changed slowly and gradually to bring to this particular diet कि जहाँ पे हम nuts और fruits and vegetables ज़्यादा लें और बाकी चीज़ें कम लें. तो healthy diet में बहुत से formulas हैं. एक Harvard's बहुत है जिसमें है Harvard healthy eating plate is considered to be very acceptable, very good. या Mediterranean diet pattern minus red wine. जब भी आप जाते हैं नेट पे सबसे पहले Mediterranean red wine को निकाल दो या बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं. Follow that and you will be good. Lifestyle intervention, increase physical activity, and that's most important. Kitni? At least half an hour in the morning, half an hour in the evening. Firstly, in the clinic, I usually tell the people 45 minutes twice a day. And then the adjunct treatment options. उसमें आ जाते हैं endobariatrics. Endobariatrics में balloon है, gastropexis है, और then comes the surgical bariatrics जिसमें sleeve-gastrectomy है और bypass procedures. कितनी इफेक्टिव है गैस्ट्रोप्लास्टी जो कि हम लोग करते हैं? By the end of 1 year, 13% total body weight, 15% total body weight. By the end of 2 years, 13% total body weight, excess body weight. There's improvement in the metabolic syndrome, there's improvement in the cardiovascular disease, there's improvement in the hypertension. So on all parameters, it does help. Bariatrics interventions, I'm not an expert in that, but since I work in the endobariatrics, so I do have a good understanding about the procedures done by the surgeons. So they are good and they lead to significant weight loss, but then that involves a major surgery with a consequent significant nutritional deficiencies, and they need to be managed by an expert nutritional person, which again they are lacking. Pharmacotherapeutics, drugs. Good number of drugs are available in the market. Liraglutide है, naltrexone है, orlistat है, phentermine है, semaglutide है, कौन सी ड्रग्स है? तो इनमें से कॉम्बिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजर क्या है? टाइम बहुत हो गया है, तो क्योंकि मेरा काम आसान कर दिया है. वृंदावन साहब ने पहले उन्होंने बता दिया कि liraglutide और semaglutide GLP-1 उनका फंक्शन क्या है. They lead to reduction in the appetite, increased satiety, increased fullness, reduced hunger, reduced energy intake, और साथ increase in insulin secretion, reduced glucagon secretion. So with this slide, I think that covers everything. GLP-1 अगर आप effectively use करते हैं, you know how to use that. I think that's good. Now उसमें exogenously we do produce this, but exogenously we give mega doses, and that helps in improvement in the cardiovascular risk, improvement in the muscle, improvement in the osteoarthritis, and so many things. Therapeutic implications क्या है कि अगर हम liraglutide 3 milligram देते हैं तो 1 year पे phase 2 trial में we achieve a significant weight loss, and that trend is further in 9 out of 10 patients. More than 10% weight is lost, and person can continue losing weight after stopping with medicine. Adverse effects, that's the key thing, that's the most important thing. Unless it goes slow, people are likely to complain of side effects. Diabetic patients are in particular जिनमें पहले गैस्ट्रोपेरेसिस है, उनमें जो हम देते हैं ना ये GLP-1 उल्टा मुसीबत डाल देते हैं. So one has to be very careful in selecting these people with concomitant comorbidities. So one has to select the people with gastroparesis, one has to select the people with functional dyspepsia. Unless these symptoms are absent, one should not start GLP-1 medications. And then they are manageable.
स्टॉपिंग रूट, अगर 3 महीने पे 5% से ज़्यादा वेट लूज नहीं किया, उसका मतलब है कि अभी फेल है 100%, अल्लाह ताला की ज़ात है, स्टिल द पीपल इन होम इट कैन फेल. तो combining endomyotics, just a quick word, okay, right now we're combining liraglutide with endomyotics and that's giving very good results. The number of studies which have been done internationally, and caveat is, though they are effective, but we don't have a long-term safety data. And really thank you for your patience.